मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो योगी सर्वसागुणं। बोले आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री आदि सागर महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री महावीर की जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री सन्मते सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर महाराज की जय, अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखिए हम सभी लोग यहाँ पर प्रतिदिन की भांति आज हम सभी लोग यहाँ पर तत्वा सूत्र की उस मंगलमय वाचना के लिए हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम यहाँ पर मोक्ष शास्त्र तत्वा सूत्र के अंतर्गत आज हम लोग 7वें अध्याय का जो अपन वाचना कर रहे हैं, उस 7वें अध्याय में आचार्य प्रवर ने पूर्व के 5 श्लोकों में व्रतों के बारे में, व्रतों के उस स्वरूप को संक्षिप्त में बताया और यहाँ पर आज अपन उन व्रतों को पालने में जो सहकारी जो होते हैं, जो सहकारी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का भी यहाँ पर वर्णन करेंगे अपन, जिसमें अहिंसा महाव्रत की 5 भावना, सत्य महाव्रत की सत्य व्रत की 5 भावनाएं थी, जिसमें अहिंसा व्रत में बताया था कि मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, क्रिया सम्मति और आदान निक्षेपण सम्मति और आलोकित पान भोजन। उसके बाद में सत्य महाव्रत की भावनाओं में बताया था, जिसमें क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, वीरत्व प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान, और इसके बाद में आया था, हास्य के बाद में था अपना हास्य प्रत्याख्यान और उसको अनुचित भाषण। तो इस तरह का आचार्य प्रवर ने हमको यहाँ पर बतला रहे थे। आज अपन अचौर्य व्रत की भावनाओं का यहाँ पर अपन वर्णन करेंगे। स्पीकर लगाओ। तो इसमें आया था अचौर्य व्रत की भावनाओं में आचार्य बता रहे हैं, शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भक्ष, शुद्धि, सधर्मा, विषमवादा पंच। यहाँ पर अचौर्य व्रत की 5 भावनाओं का वर्णन यहाँ पर आचार्य प्रवर कर रहे हैं। उस अचौर्य व्रत को सुरक्षित रखने के लिए उन 5 भावनाओं का चिंतन अनुचिंतन हमको करना चाहिए। तो उन 5 भावनाओं में आचार्य प्रवर यहाँ बतला रहे हैं कि शून्यागार, शून्यागार आवास, विमोचितावास आवास, परोपरोधाकरण, भक्ष शुद्धि और साधर्मा, अविषमवाद, ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। मतलब यहाँ पर 5 भावना बता रहे हैं, अचौर्य जो व्रत है उसकी भावना को बता रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं शून्यागार वास का अर्थ क्या है। इसका शून्यागार
शून्यागार आवास का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं शून्य जो आगार व शून्यागार है, पर्वत, गुफा, वृक्ष, कोटल, नदी, तट आदि निर्जन आस्वामिक इनमें निवास करना, ये शून्यागारवास है। मतलब ऐसे स्थानों पर निवास करना जहाँ पर कोई इनका स्वामी आदि नहीं है, क्योंकि जिस वस्तु का कोई स्वामी होगा तो वहाँ पर उसकी आज्ञा को लेकर ही उस स्थान पर उनको प्रवेश करना पड़ेगा। अगर वो बिना आज्ञा के उसमें प्रवेश करते हैं या उसमें जाते हैं तो आचार्य कहते हैं वहाँ पर बिना आज्ञा के अंदर गए तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उसको अचौर्य व्रत में दोष लगेगा। इसलिए वह ऐसे स्थान पर अपना आवास करते हैं, ऐसे ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर उनका कोई स्वामी आदि नहीं होता है। अगर स्वामी होगा आज्ञा लेनी पड़ेगी, अगर स्वामी नहीं होगा तो बिना आज्ञा के भी वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। तो क्या पर्वत, गुफा, वृक्ष, कोटल, नदी, तट आदि निर्जन आस्वामिक, मतलब निर्जन मतलब जिनका कोई स्वामी आदि ना नहीं हो, वहां पर जाकर निवास करना, तो वो क्या कहलाता है? शून्यागारावास कहलाता है। अब है विमोचितावास किसे कहते हैं? तो यहाँ कह रहे हैं दूसरों के द्वारा छोड़े हुए ग्राम, नगर, पत्तन, शत्रुओं के द्वारा उद्भाषित स्थान विमोचितावास कहलाता है। ऐसे स्थानों पर क्या करना? निवास करना। जहाँ पर कोई व्यक्ति छोड़ के गया है उसके स्थानों पर आकर, मतलब यहाँ पर यह है कि उसका कोई स्वामीपना नहीं होना चाहिए। अगर स्वामीपना होगा तो वहाँ पर आज्ञा लेनी पड़ेगी, और आज्ञा लेनी पड़ेगी तो मतलब कि उसकी याचना करनी पड़ेगी। तो ऐसे स्थानों पर हमको रहना चाहिए, ऐसे स्थानों पर उन व्रतियों को रहना चाहिए जहाँ पर दूसरों के द्वारा छोड़े गए ग्राम, नगर, पत्तन, शत्रुओं के द्वारा उद्भाषित, मतलब उद्भाषित मतलब उनको मतलब उनको नष्ट किया गया, छोड़ा गया, छुड़वाया गया हो, ऐसे स्थानों पर रहना क्या कहलाता है? विमोचितावास कहलाता है। परोधाकरण का स्वरूप क्या है? तो कह रहे हैं दूसरों को अपने स्थान पर ठहराने से नहीं रोकना, परोधाकरण है। मतलब दूसरों को अपने स्थान पर ठहरने से नहीं रोकना, ये क्या है? परोधाकरण नाम का भावना है। अब है व्यक्ति शुद्धि किसे कहते हैं? आचार शास्त्र में कथित उत्पादन आदि 46 दोषों से रहित आहार करना, ये क्या है? वैक्ष शुद्धि है। तो शुद्धि है, वैक्ष शुद्धि कहलाती है। जो आहार शुद्धि होती है क्या कहलाती है? वो आहार शुद्धि के अंतर्गत आती है। अब है साधर्म विसंवाद, मतलब सामान्य जैसे जैन धर्म, सामान्य धर्म जैन धर्म जिसका होता है वे सधर्म वाले कहलाते हैं। विरूप, सरमुख होकर ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार भाषण करना विषमवाद है। अब धार्मिकों के साथ में विषमवाद नहीं करना, क्या नहीं करना? जो साधर्मी है उनके साथ क्या नहीं करना? विषमवाद नहीं करना। तो ये क्या कहलाता है? साधर्मा विषमवाद कहलाता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शून्यागार वास, विमुचितावास, परोधाकरण, वैक्ष शुद्धि और साधर्मा विसंवाद को अचौर्य व्रत की भावना कहने का क्या हेतु है?
तो यहाँ पर हेतु बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? शून्यागार निवास, विमुचतावास, परोधाकरण से जीवन में निष्प्रियता आती है। क्या आती है? निष्प्रियता आती है। मन परिग्रह से अलिप्त रहता है। क्या रहता है? मन परिग्रह से अलिप्त रहता है। तथा अचौर व्रत में परस्पर स्थैर्य मतलब दृढ़ता होती है। मतलब क्या होगा? विमोचतावास होगा, शून्यागार होगा, परोधाकरण होगा, तो वहां पर क्या होगा? ममत्व भाव नहीं होगा। कौन सा भाव नहीं होगा? ममत्व भाव नहीं होगा। और जब ममत्व भाव नहीं होगा तो जीव आराम से वहां पर क्या कर सकता है? अपनी साधना कर सकता है, रुक सकता है, बैठ सकता है, कोई भी दिक्कत उसको। बात यहाँ पर है कि जहां पर अपनत्व बुद्धि होगी वहां पर सारी व्यवस्था कैसी होगी? हमारी गड़बड़ाएगी। वहां पर हम उसमें क्या करेंगे? ममत्व बुद्धि को लगाएंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं हमको क्या नहीं करना? ममत्व बुद्धि में नहीं पड़ना है। अब साथ धर्मियों के साथ में विसंवाद नहीं करने से जिन वचनों का व्याघात नहीं होता है। क्या नहीं होता? जिन वचनों का व्याघात नहीं होता है। जब हम विसंवाद मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा? किसी प्रकार कोई दिक्कत वहां पर नहीं होगी। आराम से व्यक्ति वहां पर रह सकता है। इसके बाद कह रहे हैं भिक्षा शुद्धि में अंतराय आदि का पालन करने से मन में सदा चौर्य नहीं रहता है। जिसके भिक्षा शुद्धि नहीं है वह जिन वचनों का मतलब जिसके भिक्षा शुद्धि नहीं है वह जिन वचनों का लोप करता है, अंतराय आदि को छुपाता है। अतः अचोर व्रत क्या होता है? दूषित होता है। मतलब यहाँ पर है कि अगर कोई व्यक्ति अगर अंतराय आदि आने पर अगर उस अंतराय आदि को छुपा रहा है या कोई बात छुपा रहा है तो वो क्या है? अचौर व्रत के घातक होती है। किसकी होती है? अचौर व्रत की घातक, क्योंकि वो जिन वचनों को क्या कर रहा है? चुरा रहा है, अपने अंतराय आदि को क्या रहा है? छुपा रहा है। उससे क्या होगा? उससे उसका व्रत कैसा हो जाएगा? खंडित होगा। उसके व्रतों में अत्याचार आदि लगेंगे। इसलिए यहाँ पर बता दिया इन्होंने कि जो शून्यागार, विमुचतावास और परोपराधग्र जीवन में क्या आती? निष्प्रियता आती है। किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं होता है। उसके बाद में जो साधर्मियों के साथ क्या नहीं करता? विषमवाद नहीं करता। तो क्या? जिन वचनों का घात नहीं होता। क्या नहीं होता? जिन वचनों का व्याघात नहीं होता, मतलब उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और अगर भिक्षा आदि में अंतराय का अगर पालन कर मतलब भिक्षा आदि से अंतराय आदि का पालन करने से मन में सदा क्या रहता है? अचौर्य नहीं रहता। मतलब अगर उनका पालन करा चोरी आदि वो नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद में ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं होती हैं। किसकी होती हैं? ब्रह्मचर्य व्रत की भी 5 भावना हुआ करती हैं। तो वो कौन सी होती हैं? तो बता रहे हैं स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वात पूर्व पूर्व रतानुस्मरण, विशिष्टेष्ट रस शरीर स्व शरीर संस्कार त्यागा पंचम। मतलब यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत की भी कितनी भावना होती हैं? 5 भावना हुआ करती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं? तो बता रहे हैं स्त्री राग कथा श्रवण का त्याग। इसका स्त्री राग कथा श्रवण का त्याग। जहाँ पर स्त्री कथा होती हो वहां पर उनको नहीं सुनना, उनका क्या करना? त्याग करना। स्त्री मतलब स्त्री हो गया, मतलब स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं का त्याग करना। क्या करना? जिन कथाओं को सुनकर स्त्री में राग बढ़ता हो ऐसी क्या करना? ऐसी कसायों को
मतलब ऐसी कथाओं को छोड़ देना जिससे राग पैदा होता हो। और तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, मतलब उनके तन को, मनोहर अंगों को देखकर उनका निरीक्षण करने का त्याग, मतलब उनके शरीर को मतलब उनके तन को, जो मन को हरने वाले ऐसे अंगों पांग हैं, उनका क्या नहीं करना, निरीक्षण नहीं करना, उनका त्याग करना। आप कह रहे हैं पूर्व रत्नानुस्मरण त्याग, मतलब जो पूर्व में उसने भोगों को भोगा है उनका क्या नहीं करना, उनका चिंतन नहीं करना। इससे क्या होता है, इससे ब्रह्मचर्य में दृढ़ता आती है। इसके बाद कह रहे हैं विशेष श्रेष्ठ रस त्याग, मतलब यहाँ पर कामवर्धक, मतलब ऐसे भोजन को करना जिससे अंदर क्या पैदा ना हो, कामवर्धक गरिष्ठ भोजन आदि का त्याग करना होता है। ऐसा भोजन करना, सात्विक भोजन करना, ऐसा भोजन करना, सात्विक भोजन करना जिसको करने से प्रमाद आदि ना आए, मन में कोई विकार आदि उत्पन्न ना हो। उसके बाद कह रहे हैं स्व शरीर संस्कार त्याग, मतलब अपने शरीर के संस्कारों का त्याग करना, मतलब अपने शरीर को सजाना आदि नहीं, क्या नहीं करना, अपने शरीर को सजाना आदि नहीं करना है। हमको वहां पर क्या करना है, अपने शरीर पर कोई ऐसा भाव लेकर नहीं आना है। अब कह रहे हैं ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षार्थ जो 5 भावनाएं हैं उनका स्वरूप यहाँ पर बताते हैं। तो हमने पूर्व में बता दिया, फिर समझ लेते एक बार। स्त्रियों में अनुराग बढ़ाने वाली कथाओं का श्रवण करना स्त्री राग कथा श्रवण है, इनका क्या करना है, त्याग करना है। स्त्रियों के मनोहर अंगों को देखकर तन मनोहरांग निरीक्षण नाम की भाव, इसका भी त्याग करना है। पूर्व काल में अनुभुक्त भोगों का स्मरण अणुचिंतन पूर्व रत्नानुस्मरण नाम का वो भावना होती, इनका त्याग करना है। कामवर्धक, कौन सी, कामवर्धक गरिष्ठ रसों का त्याग करना, ये क्या कहलाता है, श्रेष्ठ रस संस्कार त्याग कहलाता है। इसके बाद कहते हैं अपने शरीर के संस्कार का त्याग करना, मतलब अपने स्व शरीर संस्कार त्याग भावना है, मतलब अपने शरीर को ज्यादा सजाना नहीं है। अगर ज्यादा सजाओगे तो क्या होगा, वहां पर राग बुद्धि होगी। कौन सी बुद्धि होगी, राग बुद्धि होगी। और जहां पर राग बुद्धि होगी वहां पर हम उस यथार्थ स्वरूप को, अपने व्रतों को पाल नहीं सकते हैं। मतलब हमारे पास वही समय है जहां पर हम या अपनी आत्मा का संस्कार कर लें या फिर अपने शरीर को संस्कारित कर लें, या उतना ही समय है या हम अपनी आत्मा का चिंतन कर लें या फिर अपने पूर्व में भोगे हुए भोगों को भोग लें। हमारे पास उतना ही समय है जिन समयों में हम क्या कर सकते हैं, या स्त्री कथा को सुने या फिर अपनी आत्म कथा को सुने। जहाँ पर अपनी आत्म कथा सुनी जाएगी वहाँ पर स्त्री कथा नहीं होगी, और जहाँ पर स्त्री कथा होगी वहाँ पर अपनी आत्म कथा नहीं होगी। एक समय पर एक ही कार्य संभव होता है, अन्य कार्य संभव नहीं होते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं स्त्री कथा, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निक्षेपण, पूर्व रत्नानुस्मरण, विशिष्ट रस सेवन और शरीर संस्कार करने से क्या दोष है। इसमें कह रहे हैं इन 5 क्रियाओं के करने से मन मत और मस्तिष्क मानसिक विकार उत्पन्न होता है। क्या पैदा होता है, मानसिक विकार उत्पन्न होता है, और वह ब्रह्मचर्य व्रत का घातक होता है। क्या होता है, ब्रह्मचर्य व्रत का घातक होता है। क्या करना है, हमको हमेशा कैसे रहना है, इन भावनाओं का पालन करना है। अगर हम इन भावनाओं का पालन करते रहेंगे तो हमारी व्यवस्था बनी रहेगी, और अगर हम इन भावनाओं का पालन नहीं करेंगे तो हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, हमारे व्रत नहीं पल पाएंगे।
इन पांचों भावनाओं को भाने का क्या फल है? तो कह रहे इन पांचों क्रियाओं का त्याग कर पांच भावनाओं के भाने से ब्रह्मचर्य में स्थिरता आती है। क्या आती है? इसमें स्थिरता आती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं क्या और भी क्रियाएं हैं जिससे ब्रह्मचर्य का घात होता है? कि हाँ, जी हाँ। कौन कौन से होते हैं? तो इसमें के अश्लील चित्र देखना, चलचित्र टीवी में अश्लील दृश्यों का देखना, अश्लील गाने सुनने, उपन्यास पढ़ना, संस्कृति के अवरुद्ध वेशभूषा पहनना आदि क्रियाएं भी ब्रह्मचर्य की क्या होती हैं? घातक बनती हैं। क्या बनती हैं? हमको इनके द्वारा और भी अपने को सुरक्षित रखना है, अगर अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने आत्म तत्व का ही श्रद्धान करो, अपनी आत्मा को ही देखो। पापा जा रहे हैं क्या? क्या अपनी आत्मा को देखो और किसी को मत देखो। ये सारी भावनाएं क्यों हैं? हमको मजबूती दिलाने के लिए हैं। किसके लिए महाराज? अपने को मजबूत करने के लिए है। जो पांच भावनाएं बताई हैं, क्यों बताई हैं? अपने को मजबूत करने के लिए है, अपने को दृढ़ता में लाने के लिए है। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारा सुरक्षा चक्र है। क्या है ये? हमारा सुरक्षा चक्र है। हाँ, उन व्रतों को जो व्रत हैं, जब तक हम भावना नहीं पाएंगे तब तक क्या होगा? जब तक हमारे व्रत भी पलने वाले नहीं है। भावना का मतलब क्या होता है? भावना का मतलब होता है उनके प्रति हमेशा सचेत रहना। भावना क्या करती है? अनुचिंतन क्या करता है? अनुचिंतन वही करता है कि जो हमने व्रतों को स्वीकार किया है उन व्रतों के प्रति क्या रहना? दृढ़ रहना, सजग रहना, जागते रहना। ये पांच जो भावनाएं हैं वो क्या करती हैं? हमको हमेशा जगाती रहती हैं, हमको बार बार क्या करती रहती हैं? समझाते रहती हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, अगर आप ऐसा करेंगे आपको अत्याचार लग जाएगा। आप क्या करिए? हमेशा भावनाओं को भाते रहिए। क्या करिए? हमेशा भावनाओं को भाते रहिए, और जहां पर भावना भाते रहोगे वहां पर व्यवस्था ठीक ठाक चलती रहेगी। भावना का मतलब ये भी हो सकता है कि उस चीज का उसका मतलब भावना का मतलब ये भी है कि जिसको हमने धारण किया है उसको प्रतिक्षण हमको याद दिलाना, उनको हमें याद दिलाना, स्मरण करना। मतलब एक हाथी को बस में करने के लिए क्या होता है? अंकुश होता है। क्या होता है? अंकुश होता है। जब तक वो अंकुश लगा रहता है तब तो हाथी बस में रहता है, और जैसे ही अंकुश हट जाता है तो क्या होता है? हाथी उन्मत्त हो जाता है। तो उसी प्रकार अपने मन रूपी हाथी को रोकने के लिए क्या ये पांच भावना रूपी क्या है? उन व्रतों को सुरक्षित करने के लिए अंकुश का काम करती है। लगाई रहेंगी, आपको मन में लगी रहेगी। अगर हम इन पांच भावनाओं का बार बार चिंतन करते रहें तो हमारे मन में कभी भी विकारता उत्पन्न नहीं होगी। हमारे व्रतों में क्या होगा? दोष नहीं लगेगा। हमारे व्रतों में दोष क्यों लगता है? क्या कारण है? मात्र एक ही कारण है कि जो हमने व्रतों को स्वीकार किया है उन व्रतों को हम भूल जाते हैं, या उन व्रतों को पालने में प्रमाद आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रमाद आ जाता है। हाँ, भावना क्या? हाँ, भावना क्या करती हैं? भावना एक काम करती हैं, जो हमारे अंदर प्रमाद आया है उस प्रमाद को दूर करने का काम करती है। क्या करती हैं? जो पांच भावनाएं हैं वो क्या करती हैं? हमारे उस प्रमाद को दूर करने का काम करती हैं। ठीक है ना? जो व्रतों के प्रति हमारी उदासीनता आ गई है, या हमारे दिमाग से वो व्रत कुछ समय के लिए विस्मृत हो गए हैं, तो भावना क्या करती है? तुरंत उनको याद दिला दे, नहीं तुम अगर ऐसा करोगे
तो क्या होगा, तुम्हारे व्रतों में दोष लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दोष लग जाएगा। उन दोषों से बचाने के लिए, निर्दोष पालन के लिए आचार्य ने कितनी 5 भावनाओं का वर्णन किया है। एक एक व्रत की कितनी कितनी भावनाएं हैं? 5 भावना हुआ करती हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में अपन दूसरा जो ग्रंथ है उसका अपन वाचन करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। सिद्धे जयप सिद्धे चहुवियाहरणं फलं पत्ते बंदन्ता अर्हन्ते वृक्षम् आरारणा कंसो नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहूणं। बोले आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री शिवकोटि जी महाराज की जय, आचार्य श्री 108 सन्मत सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर महाराज की जय, सूरत्न सागर जी महाराज। तो इसमें कल हम लोग पढ़ रहे थे कि जब कर्म का उदय आता है, किसका उदय आता है? ये भी हो गया था। कौन सी गाथा थी? हाँ ये थे। चलो 40 हो गई थी। अब यहाँ पर उसका आ रहा था एकत्व भावना का चिंतन इसमें चलेगा। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि जब अशुभ कर्म का उदय आता है, किसका उदय आता है? जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। जब हमारा अशुभ कर्म का उदय आता है तो कोई हमको बचाने वाला नहीं है। जब तक असाता वेदनी कर्म का उदय है, कितनी भी दवाइयां खाना, क्या खाना? जब तक असाता वेदनी कर्म का उदय है, चाहे कितनी भी दवाई खाना, फिर भी वो दवा लगने वाली नहीं है। अगर इस संसार में अगर कोई शरण है तो वो क्या है? वो शरण है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। इनके माध्यम से ही हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं, पावन कर सकते हैं, मंगलमय कर सकते हैं। अन्यथा किसी में भी ताकत नहीं है जो हमारी आत्मा को क्या कर दे? पवित्र कर दे, मंगल कर दे। तो अब यहाँ पर आज हम लोग एकत्व भावना का चिंतन करेंगे। इसका चलो ये भी हो गई। अब यहाँ पर आज ही पढ़ेंगे 1743 नंबर की है ये बात। हाँ 43 की है। कल निशानी लगा पाए इसमें। कौन सी वाली है बाबूजी? कौन सी वाली गाथा पढ़ेंगे, कुछ याद है क्या? 1700 कुछ थी। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। बंधु वाली भी हो गई थी, ये पढ़ लेते हैं। चलो रोगादि वेदनाओ वेदय मणस्य विणय कम फलम पेक्षन्ता विसमखम किंची वीड़ा करंती से इणया। तो कह रहे हैं अपने मन योग्य, वचन योग्य और काय योग से संचित कर्म का फल जब यह जीव भोगता है, मतलब क्या कह रहे हैं? चाहे वो मनोयोग से, चाहे वो वचन योग से और चाहे वो काय योग से,
जो कुछ भी उसने संचित कर्म किए हैं, मतलब जो जो कर्म का उसने आश्रव किया है ना, संचित कर्म का जो फल, जो पूर्व में जो संचित जो कर्म किए हैं उनका जो फल है, जब ये शरीर भोगता है तो प्रत्यक्ष देखते हुए भी उनके बंधुगण कुछ भी उसका प्रतिकार नहीं करते। जैसे कोई बीमारी किसी को हो जाए या कोई तकलीफ में हो, है ना, और जब उसका कर्म का फल उदय में आता है तो देखने में भी आता है, कोई भी उनका सहयोगी नहीं बनता है। सामने ही देखते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे, पर कोई उसमें भागीदारी बनता है क्या? कोई कर्म के फल में कोई भागीदारी किसी की है क्या? वो तो बताओ। जो जो पूर्व में कर्म किए वो कौन भोगेगा? हम स्वयं भोगेंगे, चाहे किसी के निमित्त से कर्म का बंध क्यों ना हुआ हो। पर जब भी वो कर्म का उदय होगा या कर्म का फल भोगा जाएगा तो क्या होगा? दूसरा नहीं भोगेगा। क्या नहीं करेगा? दूसरा नहीं भोगेगा। कौन भोगेगा? स्वयं ही भोगेगा। कौन भोगेगा? स्वयं ही भोगेगा। दूसरा भोगने के लिए आने वाला नहीं है। आने वाला हो तो बताओ माता जी, कोई भोगने के लिए आएगा? हाँ, दूसरा आएगा? कोई कोई हिस्सा बांट होगा क्या? खुद को भोगना पड़ेगा। खुद ने ही कर्म किए हैं, खुद ही भोगेगा। मानते हैं कि दूसरों के निमित्त से खुद ने कर्म का बंध किया, पर दूसरा व्यक्ति निमित्त से भोगने नहीं आएगा। कौन भोगेगा? स्वयं ही सुख दुख को भोगेगा, दूसरा भोगने के लिए नहीं आएगा। इससे इस लोक और परलोक में, किसमें? इस लोक में और परलोक में जीव अकेला ही भोगता है। कौन भोगता है? ये जीव है, क्या करता है? अकेला ही भोगता है। उसके कर्म फल का बंटवारा करने में सामर्थ्य कोई भी नहीं है, इसका ये अभिप्राय है। मतलब किसी के सुख दुख का बंटवारा करने में कोई सहयोगी है? किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। क्या नहीं है माता जी? अकेला ही भोगेगा। जीव आया था अकेला, जाएगा अकेला, पर क्या हुआ? हम कितना जोड़ते हैं? कुछ लेकर आते हैं, नहीं आते, कुछ लेकर जाते हैं, नहीं जाते, फिर भी क्या करते रहते हैं? अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आसक्ति वगैरह में अपना जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं। मैंने अपना महंगा जीवन यूं ही क्या कर दिया? व्यर्थ कर दिया। अब यहाँ पर गाथा में कह रहे हैं, तया मर इक्को इक्को चेव तस्ड़ा विचद जगो हवई कोई भोगे गोतुम इडिया विदया पुड़ कम फलम। तो कह रहे हैं, जैसे यह जीव अपने कर्म फल को स्वयं ही भोगता है, उसी प्रकार अपनी आयु समाप्त होने पर अकेला ही प्राणों को त्यागता है। मतलब जब जैसे यह जीव अपने कर्म फल को स्वयं ही भोगता है, उसी प्रकार अपनी आयु समाप्त होने पर अकेला ही प्राणों को त्यागता है, कोई दूसरा भी इसका सहारा नहीं है। कोई सहारा है? नहीं है। जिसके साथ में जन्म मरण की कसमें खाई थी, क्या खाई थी?
जिनके साथ में जन्म मरण की सुख दुख की कस्में खाई थी, क्या वो साथ में जाएगी? क्या उसके आप साथ में जाओगे? नहीं जाओगे। जब आयु कर्म समाप्त होगी, क्या समाप्त होगी? जब आयु कर्म समाप्त होगी तो ये जीव स्वयं ही अकेला चला जाएगा, किसी से कहकर नहीं जाएगा। इतना भी मौका नहीं मिलेगा कि बगल में बैठा हुआ, बगल में लेटा हुआ, बगल में खड़े हुए व्यक्ति से कह के चला जाए कि मैं जा रहा हूं। इतना भी मौका नहीं मिलता है। जब हम समय का परिवर्तन क्या करते, जब हम समय का परिवर्तन करते हैं, किसका परिवर्तन करते हैं? जब इस पर्याय का परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है? इतना भी समय नहीं मिलता है कि हम किसी से कहकर चले जाएं। कह के जा पाते हैं? नहीं के बजाय यूं ही चले जाते हैं। बहुत से लोग कैसे होते हैं? बैठे बैठे चले जाते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं? खड़े खड़े चले जाते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं? रात को सो रहे हैं और सोते सोते चले जाते हैं। पर कोई उनको बचा पाता है क्या? कोई भी नहीं बचा पाता। क्या नहीं कर पाता? कोई भी उनको नहीं बचा पाता है। उसके मरण का भागीदार बनकर कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। अगर तुम्हारी मृत्यु हो रही हो और हम कह दें चलो तुम्हारे बदले हम चले जाएंगे, तो कभी होगा क्या? या हमारी मृत्यु हो रही हो और क्या भैया तुम चले जाइयो, नहीं होगा। ड्यूटी में तो ऐसा हो जाएगा, सरकारी ड्यूटी में तो हो जाएगा, हमारी जगह तुम चले जाइयो, साइन कर देंगे। क्या स्वरूप सागर जी? पर यहाँ पर नहीं। जिसके नाम में वारंट कटा है, क्या कटा है? जिसके नाम में वारंट कटा है उसको तो भैया जाना पड़ेगा। उसकी जगह कोई दूसरा नहीं जा सकता, कोई वहां पर व्यवस्था को नहीं बना सकता। जिसका संदेशा आया है उसको जाना पड़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई भागीदारी नहीं है। कहाँ गए चक्री जन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। ठीक है ना? कहाँ गए वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में? कहाँ गए वो? बचा पाए क्या? कोई नहीं बचा पाए। सारी व्यवस्था कहा भी जाता है इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। क्या कहते हैं? इस धरा का सब धरा पर इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। मगर कोई भी चीज साथ में जाने वाली नहीं है। कितना जोड़ लो पर क्या हुआ? कुछ साथ जाएगा? नहीं जाएगा। तो कोई सहभागी बनेगा? नहीं बनेगा। यह यदि एक ही मरता है ऐसा ना हो, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कोई भी मतलब अर्थात मरण का कोई भागीदारी बनकर कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है। यदि एक ही मरता है ऐसा ना हो तो एक साथ बहुत लोगों का प्राण होता है। जो भोगे जाते हैं उन्हें भोग कहते हैं, मतलब जो भोगे जाते हैं उन्हें भोग कहते हैं। वह भोजन वस्त्र मुख को सुवासित करने वाले द्रव्य भोग हैं। भोगों को भोगने में तो सब बंधु बांधव सहायक होते हैं। जब भोग भोगे जाते हैं सहायक सब होते हैं। जब फल मिलता है तो अकेले ही भोगना पड़ता है। किंतु उसके कर्मों का फल भोगने में कोई भी सहायक नहीं होता। कोई बना क्या? पत्नी बनी क्या? बना क्या? कोई दोस्त बना क्या? कोई घर वाला साथ बनेगा क्या? मिठाई का डिब्बा सब बैठकर खाएंगे। क्या करेंगे? मिठाई का डिब्बा
सब बैठकर खाएंगे और चाव से खाएंगे, और भुगतान किसको बनना पड़ेगा? जो लेकर आया है। कौन? जो लेकर आया है, जो उसका मुख्य स्रोतधार है, उसको भोगना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसको भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर यही विषय है। क्या विषय है? यहाँ पर यही बता रहे हैं, कोई भी किसी का साथी नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी किसी का साथी नहीं है। सुख के साथी बहुत है, दुख का कोई नहीं। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। जब दुख की घड़ी आएगी, कोई बचाएगा क्या? बचा सकता है कोई? नहीं बचा सकता है। तो यहाँ पर यही बात समझा रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं, रिया अथा देहा दिया या संगाड़ा कस्य इय होंती परलोगम अनृता यदि वि दज्जन्ति ते सुठम सुठू। तो कह रहे हैं, बंधु बांधव, धन और शरीर आदि परिग्रह किसी के नहीं होते। कौन? जो बंधु हैं, बांधव हैं, जो धन है, वो शरीर है, जो आदि आदि जो परिग्रह है, वो किसी के नहीं होते जब यह जीव परलोक जाता है। कहाँ जाता है? जब यह जीव परलोक जाता है तो उसके साथ में क्या जाता है? कुछ भी साथ में नहीं जाता। जोड़ लो लाखों हीरे मोती, है? हाँ, ज्ञान जाता है, कर्म जाता है, अपने अच्छे बुरे कर्म ही जाते हैं। इसके अलावा अपने साथ में और कुछ भी जाने वाला नहीं है। ना कभी गया, ना कभी जाता है, और ना कभी गया था। ना भूत में, ना भविष्य में, और ना वर्तमान में। देखा जाए कुछ भी साथ में नहीं जाता। जोड़ लो, कितना जोड़ोगे? सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। क्या कह रहे हैं? सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। कुछ भी काम आने वाला नहीं है, ना कुछ साथ जाने वाला है। क्या? कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जो जो आपने जोड़ा है वो सब क्या होगा? सारा का सारा यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा। कभी मकान तुम्हारे साथ में गया, एक वो, फिर भी हाय हाय कितनी करते हैं अपन, ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। पर क्या होता है? इतनी सारी प्लानिंग बनाकर बैठे हैं, मात्र अगर वास्तविकता में देखा जाए, हम लोग अभी विकल्पों की जिंदगी जी रहे हैं। किसकी जिंदगी जी रहे हैं? अपने विकल्पों की जिंदगी जी रहे हैं, यथार्थ की जिंदगी नहीं जी रहे। क्या जी रहे हैं? विकल्पों की जिंदगी जी रहे हैं, यथार्थ की जिंदगी नहीं जी रहे। अगर ये मकान हमारे साथ नहीं जाएगा, हाँ, फिर मकान बना रहे लगे पड़े हैं। क्यों लगे हैं? विकल्पों में लगे हैं। महामोह मद, कहाँ लगे हुए हैं? महामोह, महामोह मद। पढ़ रहे हैं तब तक तो भान हो रहा है कुछ भी साथ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जोड़ना है, और जैसी पुस्तक बंद हुई, दिमाग की खिड़की बंद हो गई। जैसे ही जिनवाणी पड़ी, विवेक जागृत हो गया, और जैसे ही जिनवाणी बंद हुई तो क्या हुआ? विवेक भी बंद हो गया। बुद्धि काम करना बंद कर गई। बुद्धि कब तक काम कर रही है? जब तक पढ़ रहे हैं, जब तक बातें सुन रहे हैं,
और जैसे ही बुद्धि मतलब जैसे ही जिनवाणी का विसर्जन किया तो क्या हुआ, हमारी बुद्धि का भी, सद्बुद्धि का भी क्या हो गया, साथ साथ में ही विसर्जन हो गया। उसके साथ में ही हमारी बुद्धि भी क्या हो गई, उस पलासले में बंद हो गई। क्या हो गई, उस पलासले में बंद हो गई। तो कह रहे हैं बंधु बांधव धन और शरीर आदि परिग्रह किसी के नहीं होते। कितने कपड़ा जोड़ ले, पर जाना कहाँ में पड़ेगा, कफन में जाना पड़ेगा। अच्छे कपड़ा तो कोई पहनाएगा ही नहीं, पहनाएगा क्या कोई, बताओ बताओ माता जी। इतने सोने के आभूषण बनवाए, का वो पहन के जाऊंगी का, या कोई पहन के गया क्या, नहीं गया। जी हाँ जी, वे भी उतार लेंगे गुरुदेव। हाँ वो भी उतार लेंगे अपन, हाँ जी। उनको भी क्या करते हैं, उतार लेते हैं। मतलब कहा जाता है कि जो हमारे पास में एक लंगोटी भी होती है, उस लंगोटी को भी क्या करते हैं, उतार लेते हैं, खींच लेते हैं। एक छोटा सा कपड़ा भी चिता के साथ में जलता नहीं है, सारा का सारी व्यवस्था यहीं की यहीं रह जाती है। यदि मनुष्य परिग्रहों में बहुत अनुराग रखता है, यद्यपि मनुष्य परिग्रहों में बहुत अनुराग रखता है, वो यदि उनको पकड़कर साथ ले जाए तो भी वे उनके साथ में जाने वाले नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति है क्या कर रहा है, बहुत अनुराग कर रहा है। किसमें अनुराग कर रहा है, सामान को जोड़ने में कर रहा है, उनके साथ में सोता है, उनके साथ में रहता है, सब कुछ करता है, पर कसके भी पकड़ ले फिर भी उस लक्ष्मी को, उस परिग्रह को वो अपने साथ में लेकर नहीं जा सकता है। जीव अकेला ही आता है, क्या आता है, जीव अकेला ही आता है, ये एकत्व भावना है। कौन सी भावना है, ये एकत्व भावना है। जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है, ना कुछ लेकर आता है और ना कुछ लेकर जाता है। एक वो कहानी आती है, एक राजा था, राजा बहुत परिग्रह में आसक्ति रखने वाला था। क्या था, राजा परिग्रह में क्या रखने वाला था, बहुत आसक्ति रखने वाला था। तो क्या हुआ, उसने अपने मंत्री से कहा, क्या कहा, अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, उन्हें क्या, कि जब, और मंत्री का एक वो था, राजा का एक राजा था, उसका एक दोस्त था दर्जी। कौन था, दर्जी। उसने कहा कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कि स्वर्ग जाएंगे। राजा कहता था कि सारी सामग्री मेरे साथ में जाएगी। कहाँ जाएगी, मेरे साथ में जाएगी। उन्हें ठीक है। तो दर्जी ने कहा, राजा साहब एक काम करना कि जब मैं जाऊं तो हम स्वर्ग जाएंगे। कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। तो एक काम करना, उन्हें क्या, एक सुई मेरे साथ रख देना। क्या रख देना, एक सुई मेरे साथ रख देना। उन्हें की सुई क्यों रख दे, सुई इसलिए रख देना कि जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर हमको कपड़े पहनने को मिलेंगे, और जब कपड़े कहीं फट जाएंगे तो क्या करेंगे, उनको कपड़ों को सिल लेंगे, संभाल लेंगे, सुधार लेंगे। तो राजा ने कहा, कहीं सुई साथ में जाती है क्या, कहा, क्या कहा राजा ने, क्या कहा, सुई कभी साथ में जाती है क्या, कि नहीं जाती। कि जब एक सुई मेरे साथ में स्वर्ग लोक तक नहीं जा सकती है, परलोक में नहीं जा सकती है, तो आपकी जो भारी जो संपत्ति है, जो आपके पास इतना सारा वैभव है, क्या वो आपके साथ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। कितना भी जोड़ लेना, कितना भी प्रयास करना, कितनी भी मेहनत करना,
पर आपके साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। अपने परिग्रह को अपने साथ में ले लेकर घूमना। जब रात को सो तो संग लेकर सोना, जब रात जब उठो तो संग लेकर चलना, फिर भी क्या होगा, फिर भी कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। अब बताओ, वीर सागर महाराज ने कितने लोगों के नंबर लिए? वीर सागर महाराज थे, सबके नंबर लिखते थे, तेरा नंबर क्या है, तेरा नंबर क्या है, तेरा नंबर क्या है। आप बताओ, उनको करीब 4 महीने हो गए, किसी को ऊपर से फोन किया उन्होंने? सब यहीं रखे रहे। बताओ, तुमने तो उनसे कही वीर सागर महाराज से मेरे ख्याल रखियो, ऊपर जगह देख लियो, उनने कहू तुम्हें खबर दई का? उनने कभी तुमसे बात करी का? नहीं करी, सब भूल गए। मतलब यहाँ पर ये है, जब ये जीव यहाँ होता है उस सारी बातों को याद रखता है, और जैसे ही इस पर्याय का परिवर्तन होता है, जगह का स्थानीकरण होता है, तो क्या होता है, सारी बातें भूल जाता है। यहाँ तो दोस्ती ऐसी है, मालिक और नौकर जैसी दोस्ती है। क्या कह रहे हैं, मालिक और नौकर। जब तक वो नौकर आपके यहाँ पर काम कर रहा है तो आपकी जी गुजारी कर रहा है, और वही नौकर अगर दूसरे के पास चला गया तो किसकी जी वो कर रहा है, वो तुम्हारी नहीं करेगा, फिर दूसरी ही करेगा, और दूसरे पे तीसरे की करेगा। इसी प्रकार जब तक तुम्हारा संबंध है तब तक तो तुम्हारा गुणगान गा रहे हैं, और जैसे जब छोड़कर जाएंगे तो कुछ भी साथ नहीं रहेगा। जब 6 खंडों की संपत्ति नहीं रही तो छोटी मोटी संपत्ति क्या रहेगी? ठीक है ना। जब वो लेकर नहीं गए तो हम जैसे लोग कैसे लेकर जा सकते हैं? हमारी कोई हैसियत नहीं है। इस प्रकार क्या करना है, इस प्रकार हमको चिंतन करना है। तो ऐसा चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, दृढ़ता आती है। क्या आती है? दृढ़ता आती है, आत्मविश्वास जागृत होता है। क्या होता है? आत्मविश्वास जागृत होता है। उस आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए आचार्य एक बात कहते हैं, अकेले आए थे, अकेले ही अच्छा, और जानत है परमानत नाही। बात बिल्कुल सही है, जानते सब है। संसार का ऐसा कोई प्राणी होगा जो इस बात को स्वीकार नहीं करता हो। जहां तक है सभी लोग स्वीकार करते हैं, तो यही बात करते हैं कि जब जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? तो एक ही बात कहेंगे, जब जाएंगे तो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। क्या? जब जाएंगे कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। फिर भी क्या करता है, हाय 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 में लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? हाय मुझे ये करना है, हाय मुझे वो करना है। तो आचार्य कहते हैं, अपने विकल्प जाल को छोड़ो, अपने आत्मिक स्वभाव को पहचानो, अपना एकत्व भावना का चिंतन करो। क्या चिंतन करें? ना मैं कुछ लेकर आया था, ना कुछ लेकर जाऊंगा, अन्यथा यहीं का सब जो भी यहाँ इकट्ठा करूंगा तो यहीं का यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है ना। इसी के साथ अपन विराम लेते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।